चैप्टर 2 सार्वजनिक, निजी और उत्कृष्ट वस्तुएं। पब्लिक, प्राइवेट एंड मेरिट गुड्स। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्रश्न, सार्वजनिक वस्तु, निजी वस्तु एवं उत्कृष्ट वस्तु का अर्थ बतलाइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशल गुड्स, प्राइवेट गुड्स, मेरिट गुड्स। उत्तर, सार्वजनिक वस्तुएं, पब्लिक गुड्स। सार्वजनिक वस्तुएं वे हैं जिनके उत्पादन से बाह्य लाभ का सृजन होता है और ऐसे लाभ का उपयोग अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। यदि इन वस्तुओं का उत्पादन एक व्यक्ति द्वारा किया जाए तो इसके लाभ अनेक लोगों में बिखर जाएंगे। यह बिखराव प्रभाव, स्पिल ओवर इफेक्ट्स, ऐसा होता है कि इनके उत्पादनकर्ताओं द्वारा बाह्य लाभ प्रदान करने के बदले में क्षतिपूर्ति के ख्याल से ऐसे लाभ पर संपित का अधिकार स्थापित नहीं किया जा सकता है। ऐसे लाभ का विभाजन की संभव नहीं है, अतः इनके लिए कीमत नहीं ली जा सकती है। परिणाम यह होता है कि उन व्यक्तियों को भी इन वस्तुओं के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता जो कीमत का भुगतान नहीं करते हैं। जिन वस्तुओं के उत्पादन से बाह्य लाभ के स्थान पर बाह्य हानि, एक्सटर्नल कॉस्ट्स होती है, उनके सामाजिक या सार्वजनिक हानि, सोशल और पब्लिक बैड्स की संज्ञा दी जा सकती है। सामाजिक हानि उन क्रियाओं को कहा जाएगा जिनके उत्पादन या उपभोग से उन सभी बाह्य लागतों का सृजन होता है जो जनसंख्या के एक बड़े भाग को प्रभावित करती है। निजी वस्तुएं, प्राइवेट गुड्स। निजी वस्तुएं विभाज्य होती है और इनमें वर्जन का सिद्धांत लागू होता है, अर्थात निजी वस्तुओं का उपभोग सामूहिक नहीं होता है। जो व्यक्ति इस निजी वस्तु का भुगतान नहीं करता, इस वस्तु के उपभोग से वंचित हो जाता है। निजी वस्तुओं के उपभोग में प्रतिद्वंद्विता होती है, जबकि सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग प्रतिद्वंद्विता रहित होता है। निजी वस्तुओं की मांग एक दिए गए मूल्य पर विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं के क्षैतिज योग द्वारा ज्ञात होती है, जबकि सार्वजनिक वस्तुओं की मांग विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं के लंबीय योग द्वारा ज्ञात होती है। जबकि सार्वजनिक वस्तुओं की मांग विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं के लंबीय योग द्वारा ज्ञात होती है। उत्कृष्ट वस्तुएं, मेरिट गुड्स। उत्कृष्ट या मेरिट वस्तुएं वस्तुतः ऐसी सार्वजनिक वस्तुएं हैं जो इनकी उत्कृष्ट होती है, जो इतनी उत्कृष्ट होती है कि उनकी व्यवस्था जो सार्वजनिक वस्तु के रूप में ही की जाती है, किंतु इनकी व्यवस्था करते समय उपभोक्ताओं के अधिमान, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस को ध्यान में नहीं रखा जाता। उदाहरण के लिए स्कूल में भोजन व्यवस्था, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता आदि। मेरिट वस्तुओं की पूर्ति उपभोक्ताओं के अधिमान में हस्तक्षेप पर आधारित होती है। मेरिट वस्तुओं में उपभोक्ता अधिमान के स्थान पर आरोपित अधिमान, इम्पोज्ड प्रेफरेंस होती है। इस प्रकार मेरिट वस्तुओं में यह एक विशिष्ट गुण होता है कि इनकी वस्तुओं की व्यवस्था समुदाय के किसी एक वर्ग से लिए की जाती है, जबकि सार्वजनिक वस्तुओं को व्यवस्था समूचे समाज के लिए होती है, न किसी समुदाय विषय के लिए। प्रश्न, सार्वजनिक वस्तु क्या है? सार्वजनिक वस्तुओं की सीमांत लागत शून्य क्यों होती है? सार्वजनिक वस्तु की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए? What are public goods? Why does the marginal cost of public goods be zero? How should the arrangement of public goods be done? अथवा सार्वजनिक वस्तुएं किसे कहते हैं?
सार्वजनिक वस्तु की उत्पादन लागत को कैसे पूरा किया जा सकता है? What are called of public goods? How can the production cost be fulfilled? अथवा सार्वजनिक वस्तुओं को समझते हुए सार्वजनिक वस्तुओं की सीमांत लागत एवं व्यवस्था की चर्चा कीजिए। Explaining public goods, discuss marginal cost and arrangements of public goods. उत्तर, सार्वजनिक वस्तुएं पब्लिक गुड्स समाज की सभी व्यक्तियों द्वारा समान रूप से जिन वस्तुओं के लिए सामूहिक मांग की जाती है उन्हें सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आधारिक संरचना आदि सामूहिक आवश्यकताओं के उदाहरण हैं। इन सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है। मस्ग्रेव के अनुसार सार्वजनिक वस्तुएं वह विशिष्ट वस्तुएं होती है जो उपभोग में गैर प्रतियोगी होती है, जिससे समूह के सभी सदस्य समान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनमें पृथकता अवांछनीय है तथा अनेक दशाओं में संभव नहीं है। सार्वजनिक वस्तुएं एवं उत्पादन लागत। सार्वजनिक वस्तुओं की एक विशेषता उनकी सीमांत लागत शून्य अथवा नगण्य होना है। उदाहरणार्थ, दूरदर्शन केंद्र की कुल उत्पादन लागत दी हुई है और समूह द्वारा सामूहिक रूप से उसका लाभ प्राप्त किया जा रहा है। यदि कोई अतिरिक्त व्यक्ति अपने दूरदर्शन पर उस केंद्र के प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ले तो उसकी कुल लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे शब्दों में, समाज का अतिरिक्त सदस्य वस्तु के विद्यमान पूंजी स्टॉक से कुल लागत में बिना किसी वृद्धि के लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार सार्वजनिक वस्तुएं की सीमांत लागत शून्य होती है। सीमांत लागत की शून्यता का विचार एक सीमा तक ही लागू होता है। जनसंख्या के बढ़ जाने पर दूरदर्शन केंद्र बढ़ाने होंगे, अर्थात कुल लागत बढ़ जाएगी। सार्वजनिक वस्तुओं की सीमांत लागत जब शून्य या शून्य के निकट होगी तब वह सार्वजनिक वस्तुओं की औसत लागत घटती है। अधिक मात्रा में उत्पादन होने पर उत्पादन की औसत लागत कम हो जाती है। सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में लागत हास्य नियम लागू होने के कारण इन वस्तुओं की स्थापना करते समय इनकी अधिक क्षमता का होना है। सार्वजनिक वस्तुओं में न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, वरन भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है। अतः इन वस्तुओं के उत्पादन में अतिरिक्त क्षमता विद्यमान होती है। इस कारण जब इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो औसत लागतें गिरती है, परंतु सीमांत लागतें अधिक तेजी से गिरती है और नगण्य के पास पहुंच जाती है। सार्वजनिक वस्तुओं की व्यवस्था। सार्वजनिक वस्तुओं की व्यवस्था के अंतर्गत यह निर्धारित करना होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन एवं आपूर्ति की जाए तथा वस्तु की उत्पादन लागत पूरी करने के प्रत्येक व्यक्ति कितना भुगतान करे। किस सार्वजनिक वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन हो, यह राज्य का आवंटन संबंधी कार्य होता है। उसमें सार्वजनिक व्यय वस्तुओं पर इस प्रकार किए जाते हैं कि अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति हो, परंतु यह प्रमुख समस्या इस सार्वजनिक वस्तुओं की उत्पादन लागत पूरा करने हेतु भुगतान प्राप्त करने की होती है। यह बताना अत्यंत कठिन होता है कि एक व्यक्ति को सुरक्षा अथवा सड़क सुविधा से कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त
जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसके बदले वो कितना भुगतान करे यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक वस्तुओं की उत्पादन लागत को पूरा करने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय संभव हो सकते हैं। पहला, जो वस्तुएं पूर्ण रूप से गैर प्रतियोगी है एवं जिनमें उपभोक्ता की प्रत्यक्षता संभव नहीं है, उनकी लागत सामान्य कर लगाकर पूरी की जा सकती है। दूसरी, जो वस्तुएं गैर प्रतियोगी है परंतु प्रत्यक्षता का सिद्धांत लागू होता है, वहाँ विशिष्ट कर जैसे लाइसेंस फीस, पथकर, प्रवेश शुल्क इत्यादि लगाए जा सकते हैं। तीसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आवश्यकताएं की जो सार्वजनिक वस्तु है उनमें उपभोक्ता से आंशिक शुल्क वसूल किया जा सकता है। चौथा, कानून एवं शासन जैसी सार्वजनिक सेवाएं से कोर्ट फीस एवं जुर्माना जैसे अर्थदंड लगाकर भुगतान प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु ध्यान रहे यह भुगतान बहुत नगण्य होते हैं क्योंकि इनका उद्देश्य कानून का पालन करना होता है, न कि आय प्राप्त करना। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्रश्न, निजी एवं सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में बाजार तंत्र एवं राज्य की भूमिका बताइए। Explain the role of market system and state in private goods and public goods. उत्तर, बाजार तंत्र एवं राज्य की भूमिका। पहला, आय का वितरण एवं संसाधनों का आवंटन। दूसरा, बाजार की अपूर्णताएं। तीसरा, सामूहिक आवश्यकताएं। चौथा, लागत हांस नियम। पांचवा, दीर्घकालीन दृष्टिकोण। छठा, आर्थिक स्थायित्व। सातवां, आधारिक संरचना। आठवां, बाजार तंत्र की विफलताएं। प्रश्न, सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स। उत्तर, सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली, सार्वजनिक वस्तुएं उपयोग में गैर प्रतियोगी होती है, अर्थात इन वस्तुओं का व्यक्ति या समूह द्वारा उपयोग करने का अन्य व्यक्तियों पर उस वस्तु के लाभ का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, सार्वजनिक वस्तुओं पर प्रत्यक्षता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। तीसरा, सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में बाजार तंत्र काम नहीं करता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सही विकल्प चुनिए। पहला, वर्जन का सिद्धांत किस वस्तु पर लागू होता है? अ, निजी वस्तु। ब, सार्वजनिक वस्तु। स, मेरिट वस्तु। द, इनमें से सभी। सही उत्तर है अ, निजी वस्तु। दूसरा प्रश्न, किस वस्तु का उपभोग प्रतिद्वंद्विता रहित होता है? अ, निजी वस्तु। ब, सार्वजनिक वस्तु। स, अ तथा ब दोनों। द, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ब, सार्वजनिक वस्तु। तीसरा प्रश्न, आरोपित अधिमान इम्पोज्ड प्रेफरेंस किस वस्तु में होता है? अ, निजी वस्तु। ब, सार्वजनिक वस्तु। स, मेरिट वस्तु। द, इनमें से सभी में। सही उत्तर है अ, निजी वस्तु। चौथा प्रश्न, एक व्यक्ति का उपभोग दूसरे व्यक्ति के उपभोग को किस वस्तु के संदर्भ में प्रभावित करता है? अ, निजी वस्तु। ब, सार्वजनिक वस्तु। स, मेरिट वस्तु। द, इनमें से सभी। सही उत्तर है अ, निजी वस्तु।